आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बरगद पेड़ की। बरगद पेड़ से एक क्वेश्चन आया था पिछली बार और आता ही है, ठीक है। तो बरगद के बारे में वो आपको घुमा घुमा के पूछेगा कि एक वृक्ष है जिसकी टहनियां नीचे की तरफ जाती है इस तरह से, फिर उसके गुण बताएगा, दुख बताएगा, ये द्विबीजपत्री है, शंख पुष्पक है, कैसा है। तो क्या होता है, बरगद के पेड़ की लटकन जुड़े बोलती है, नीचे की तरफ जो टहनियों से निकलती है उसकी जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। वो टहनियों से निकल के जमीन में जाती हैं और एक खंबे की तरह एकदम नई जड़ की तरह बन जाती है, ठीक है। बरगद तो सबने देखा होगा, ये टहनियों से निकली जमीन के अंदर चली जाती है। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री और सपुष्पक वृक्ष है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सपुष्पक मतलब फूल भी आते हैं। द्विबीजपत्री अगर आप इसके बीज को तोड़ोगे दो भागों में बढ़ता है, जैसे चना हो गया आपका द्विबीजपत्री में, आपको बता दें चना है आपका द्विबीजपत्री, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है, गेहूं भी आपका द्विबीजपत्री में आता है, ठीक है। इस तरह से द्विबीजपत्री आते हैं। अब वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है, इसका जगत जो है पादप है। पादप मीन्स पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे आते हैं पादप के अंतर्गत, पेड़ पौधे, ठीक है। विभाग है इसका मैग्नोलिफोटिया, ठीक है। और वर्ग है इसका मैग्नोलिपिसिडा, ठीक, मैग्नोलिपिसिडा। अगला है गण, गण बोलते हैं आर्टिकल्स, कुल हो जाएगा मार्केसी, यानी आपको इसको, ठीक है, मार्केसी। ये चीजें हमेशा नहीं पूछी जाती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी सीटेट है, एग्जामिनर का मूड है, क्योंकि बरगद हमारे सिलेबस में है, बरगद का पेड़ हमारे सिलेबस में है, तो उससे ये जुड़ी चीजें वंश और उपवंश जो है हमसे पूछ सकता है, तो हमें इन पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बरगद। बरगद के बाद में अब हम बात करते हैं कि कुछ सब्जियों की, कि कौन सी सब्जियां होती हैं और वो रखने में कितने दिन में खराब होती है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं सब्जियों पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो पेड़ पौधे जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों का वह भाग जिसे हम खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेड़ पौधों में आती है, हम जड़ लेते हैं। जड़ की बात करें तो जड़ में हम क्या, मूली जड़ होती है, गाजर जड़ होती है, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी, ये सारी जड़ के अंतर्गत आती हैं। तो जड़ में आपका मूली हो गया, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंदी हो गया, तो इन चीजों को हम खाते हैं। दूसरी चीज है तना, पेड़ या पौधे के तने के किस भाग को खाते हैं, जैसे आलू होता है, ये हमारा तना है। प्याज और अदरक, ये सारे तने हैं, ठीक है। तने की बात करें तो आलू, प्याज, अदरक, ये तने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि तना कौन सा है, जड़ कौन सी है, पत्ती और फूल कौन से हैं। तो क्वेश्चन इनमें से घुमा के ही पूछेगा। मान लीजिए उसने पूछ दिया कि जड़ों का वह समूह बताओ जिन्हें हम खाते हैं, तो उसने एक ऑप्शन में इधर लिख दिया, मान लो जड़ों में एक गाजर लिख दी उसने, एक अदरक लिख दी, एक केला लिख दिया, और दूसरा उसने मान लीजिए चना लिख दिया। आपको उसने चार ऑप्शन दिए कि इनमें जड़ कौन सी है जिसे हम खाते हैं, तो आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए, गाजर होनी चाहिए, ठीक है। अदरक हमने इसलिए लिखा है कि अदरक भी लोग क्या करते हैं, जमीन से गढ़ते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो अदरक क्या होता है, तना होता है, गाजर हमारी जड़ होती है, और केला क्या, ये फूल में आ जाता है, केले के फूल भी खाए जाते हैं, और चना ये हमारा बीज में आ जाता है। तो अगर उसने यहाँ पे आपसे पूछा है जड़, तो आप यहाँ पे गाजर को टिक करोगे, ठीक है। इसीलिए ये चीजें याद रखना जरूरी है। अब दूसरी बात करते हैं हम पत्ती की। तो पत्ती आपको पता होगा, धनिया ये भी पत्ती होती है, पत्ता गोभी ये भी पत्तियां होती है, अरबी की पत्तियां खाई जाती है, ठीक है। पालक और करी पत्ता ये हमारी पत्तियों के अंतर्गत आते हैं। और बीज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चना हो गया, जो बीज होते हैं आप अपने मन से भी देख सकते हैं, गेहूं हो गया, ठीक है, बाजरा, सरसों और धान, ये सब बीज हो गए, ठीक है। बात करें अगर हम इसमें दालों को जोड़ना चाहें तो अरहर, अगर आपको पीसोगे नहीं तो वो एक बीज ही होता है, मूंग वो भी बीज, और उड़द वो भी बीज ही होती है, मसूर, इस तरह से बीज होती है, आप ऐड कर लो,
ठीक है। फूल जो होते हैं, सहजन का फूल खाते हैं, केले का भी फूल खाया जाता है, कचनार, और कुछ कुछ क्षेत्रों में लौकी के फूल भी बनते हैं, सॉरी तुरई के फूल बनते हैं। तुरई के जो फूल होते हैं, तोरी जिसे बोलते हैं, तोरिया या तुरई, तो उसके भी फूल खाए जाते हैं, तोरी के फूल। और वैसे तो तोरी का क्या, वो फल होता है। आगे फली में बात करें तो फली में एक तो मटर की फली खाई जाती है, ठीक है, और एक होती है फली, सेम की भी फली खाते हैं, ठीक है, कच्ची सेम की फली खाई जाती है। मटर सेम अगर आता है तो सेम भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक होती है हमारे क्षेत्र में चलती है, जिससे हम अपने उसमें अपनी भाषा बोलते हैं, दरारी कोसी होती है, दरारी, तो उसकी दाल बनती है, लेकिन जब क्या करते हैं, जब वो हरी होती है तब भी उसकी हम फली खाते हैं। देखो मटर की जिस तरह फली खाते हैं, उसी तरह दरारी की भी क्या खाते हैं, फली खाते हैं। बात करें सब्जियों की, तो अधिकतर सब्जियां क्या होती हैं, पेड़ पौधों के फूल होती हैं। अधिकतर सब्जियां पेड़ पौधों के फूल होती हैं, और कुछ सब्जियां या और सब्जियां फल होती हैं, जैसे टमाटर है, ठीक, टमाटर की सब्जी बनती है, ये फल है टमाटर, तुरई, और जैसे टमाटर जो चीजें लगती हैं वो फल होते हैं। और फूल जैसे आपको बताया, सहजन का हो गया, केला, कचनार, ये सब्जियां हो गई, ठीक है। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, कभी कभी हमारे क्वेश्चंस बन जाता है कि विदेश से आने वाली जो सब्जियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो हमारी विदेश से आने वाली सब्जियां हैं, तो जैसे साउथ अमेरिका हो गया, तो साउथ अमेरिका से हरी मिर्च आई है, ठीक है, आलू और टमाटर आए हैं, ठीक। यूरोप से हमने क्या किया, हमने गोभी और मटर, यूरोप से हमने गोभी और मटर लिया है। अफ्रीका में क्या, कॉफी बीन्स और भिंडी, ये अफ्रीका की सब्जियां हैं। और चीन में होता है सोयाबीन, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरी बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है आयरन लोहा। इसका मतलब ये है कि वे सब्जियां या वे चीजें जिनमें आयरन होता है, जिनमें आयरन होता है, तो गुड़ होता है एक, आंवला, पालक या हरे पत्तेदार सब्जियां, वो पालक में भी आ सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हमसे इस बारे में ये पूछ देता है कि एक रोगी को आयोडीन की कमी है या उसे आयरन की कमी है, तो उसके लिए डॉक्टर ने क्या उपचार बताया है, तो वो ऑप्शन में आपको देता है गुड़, पालक, आंवला, फिर और चीजें ऑप्शन में आपको देता है, और इस तरह से पूछ लेता है, जहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर एक साल आता ही है। तो यहाँ पे बात करें, गुड़, आंवला, पालक और हरे पत्तेदार सब्जियां, इनमें क्या होता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे जल्दी खराब होने वाली सब्जियां और देर से खराब होने वाली सब्जियों के बारे में। दोस्तों हम अब बात करते हैं उन सब्जियों की जो जल्दी खराब हो जाती है और देर में खराब हो जाती है। देखो सीटेट के सिलेबस में जो चीज है, हम आपके लिए वही लेके आ रहे हैं, ठीक है, ना इधर ना उधर, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक। और ये चीज सीटेट के सिलेबस में है। और देखो ऐसा नहीं है, अगर आप सीटेट के लिए फ्रेशर हो तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको सीधा डायरेक्ट बता रहे हैं। लगभग फ्रेशर कम ही होते हैं, और पीछे के जो विद्यार्थी होते हैं हमारे, वो भी फॉर्म डालते हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि सिलेबस में क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, खराब होने वाली सब्जियां, ना खराब होने वाली सब्जियां, बरगद का। दोस्तों यही आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन बेस बताएंगे, तो क्वेश्चन बेस भी बताएंगे, पहले आप डायरेक्ट देख लो, ठीक है, फिर हम आपको क्वेश्चन बेस बताते रहेंगे। तो बात कर ले यहाँ पे खराब होने वाली सब्जियों की। तो जैसे पालक है, पालक को आप कितने दिन रख सकते हैं, आप मन में सोचो, हरा होता है, पत्तेदार सब्जी होती है, ठीक है, पानी छिड़कते हो उस पर, एक दिन पन्नी में रख के देखो ना, दूसरे दिन एकदम से बेकार खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक। केला तो ऐसा होता है, गर्मियों में आप एक दिन क्या सुबह खरीद के रखो कच्चा, शाम को देखो पक जाता है, ठीक है। ये भी फूल गोभी, पत्ता ये भी अंदर से खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। टमाटर भी ज्यादा दिन नहीं चलता है, गुलगुला देखते हो ना, छाट के लेते हो बाजार से, ठीक है।
खीरा, खीरा भी पड़े कितने दिन रख सूख जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है, फिर क्या उसका स्वाद आएगा? नहीं आता। ये हमारे सब घर में यूज होता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है? अंगूर, बैगन, ठीक, अंगूर भी नहीं सकते और बैगन भी। अब वो सब्जियां हैं जो कई दिनों तक रखी जा सकती हैं। कभी कभी तो आपसे ये पूछ दिया जाता है कि किस चीज का अचार सालों तक चलता है। क्वेश्चन आया है, देखिएगा क्या, किस चीज का अचार सालों तक चलता है, पूछ देगा। आम का चलता है, ठीक है, इसी से तो आम का अचार आपका सालों तक चलता है। आम का अचार सालों, क्या सही बात बता, तो मेरे घर में एक बार 3 साल पुराना अचार था आम का, मतलब गजब लग रहा था भाई साहब, बहुत अच्छा अचार था, ठीक है। वही की आम की बात कर रहे हैं, आम का 3 साल तक अचार चला, ठीक है। बात करते हैं लौकी, लौकी आप 2-3 दिन तक रख सकते हो, ठीक है। आलू, आलू अगर आप स्टोर करते हो कहीं ठंडी जगह पे, कच्ची जमीन पे, तो महीनों रखा रहता है। मेरे घर पे अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। आलू की खुदाई हमारी मार्च में हुई थी, मार्च में, समझ लो कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रही है, तो मार्च का आलू मेरे घर पे अभी मई में भी चल रहा है, ठीक है। प्याज, प्याज लिख गया है, सॉरी, प्याज, प्याज क्या, प्याज भी आप रख सकते हो, आपके घरों में रखा रहता है, आप पर डे प्याज खरीदने नहीं जाते हो, ठीक है। नाशपाती 4-5 दिन रखी रह सकती है। चीकू भी देखा हुआ है, ठेली वाले रखे रहते हैं, चीकू महंगे आते हैं ना, सस्ते थोड़े आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं वो रोज के ठेली चीकू पैकेट में रखे रहते हैं, कई दिनों तक रख सकते हैं, ठीक है। और हमारी अदरक, अदरक भी हम लोग स्टोर करते हैं फ्रिज में रखते हैं ना, तो फ्रिज में स्टोर करते हैं। और अनानास भी। तो दोस्तों ये जल्दी खराब होने वाली और रखी जाने वाली सब्जियां थी। कल का हमारा टॉपिक होगा कुछ पौधे हैं, सॉरी कुछ कीट हैं, कीटों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे, कीट के बारे में, पौधों के बारे में हमने बताया है आपको, ठीक है, पेड़ के बारे में बताया है। अब कुछ कीट पूछ दिए जाते हैं, कुछ परजीवी पूछ दिए जाते हैं, तो हम उनमें ही बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आइए, आप एक बार आके एक वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, पहले वीडियो देखिए, ठीक है। दूसरी बात है कि हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि हम 100% रिजल्ट देंगे, हम 100% आपका साथ देंगे, इसकी गारंटी देते हैं, क्योंकि हम आपको वो चीजें लेके आएंगे, ढूंढ के लाएंगे, कहीं से भी लाएं, लेकिन हम 100% आपका साथ देंगे और रिजल्ट 100% आप दोगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।